व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और महफूज भी होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब के बयान के ऊपर और राना सनाउल्लाह साहब की धमकियों के ऊपर। उसके साथ साथ बात करेंगे इमरान खान साहब ने क्या कहा है, क्या आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की भी ऑडियो लीक्स आ रही हैं। उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी थी उसका इजलास आज दोबारा से होगा। कल ये इजलास होना था, वो किसी वजह से मौखर कर दिया गया था, मुअत्तल कर दिया गया था। बात स्टार्ट करते हैं राना सनाउल्लाह साहब से। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि आईबी और आईएसआई एक नतीजे तक पहुंच चुकी है। ऑडियो लीक्स के जो पीछे वर्किंग हो रही है, ये ऑडियो लीक्स किस बंदे ने लीक्स की हैं और किसने ये डाटा सारा रिकॉर्ड किया है, उसके करीब पहुंच चुकी है। मैं आपको ये बात बताऊं, मेरे ज़राए के मुताबिक इसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है आज से 2-3 दिन पहले तक, जो कि अभी तक मीडिया के ऊपर नहीं आई। कुछ अहम हुआ है, ये आपको एक आध दिन में पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। ये आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। दूसरी जानब जो इमरान खान साहब को राना सनाउल्लाह साहब धमकियां दे रहे हैं कि ये इस्लामाबाद में आए, तो लास्ट टाइम भी ये कोई 8-10 हज़ार बंदा लेके आए थे। इस दफ़ा मेरे ख्याल से ये 14-15 हज़ार बंदा लेके आएंगे और 10 हज़ार बंदा मैं जो पुलिस का है वो सिंध से लूँगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 10 हज़ार ही मैं एफसी के और रेंजर के एहलकार लूँगा और 7-8 हज़ार जो पुलिस एहलकार होंगे वो इस्लामाबाद के होंगे। यानी कि वो अपनी एक रेशो निकाल के बैठे हुए कि 27-28 हज़ार बंदा, तो यानी कि पुलिस एहलकार और रेंजर और एफसी के जवान मिला के होंगे, ये 27 से 28 हज़ार बंदा होगा। और उनके कहने के मुताबिक कि 15 हज़ार बंदा इमरान खान साहब लेके आएंगे। अक्ल रखने वाले लोग ये बात सोचते हैं कि इमरान खान साहब अगर जेन्युइनली तौर पर वाकई कॉल देते हैं, जो कि इमरान खान साहब अभी कॉल नहीं दे रहे, इमरान खान साहब इनको सिर्फ डरा रहे हैं ताकि ये लोग जो है वो इलेक्शन अनाउंस करते हैं, जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, और ये इस दफ़ा जो लॉन्ग मार्च होगा ये बहुत डेंजरस किस्म का होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम लोग पूरी तैयारी में बैठे हैं कि ये लोग आए, और वो कहते हैं कि हम खान साहब को गिरफ्तार भी करेंगे और इस दफ़ा इनको इनकी औकात याद करवा देंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब की वर्डिंग है, ये मैं आपको जो वर्डिंग दे रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा अगर ये पुरअमन एहतजाज करते हैं, ये F9 पार्क में करें या ये किसी भी जगह जो हम इनको जगह अनाउंस करेंगे कि यहाँ पे ये मतलब ऐसा एहतजाज कर सकते हैं जिसमें किसी का कोई जानी और माली नुकसान ना हो, तो हम इनका साथ देंगे और यहाँ तक कि इनको खाना भी मुहैया करेंगे। ये भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं वहाँ से वार करूँगा राना सनाउल्लाह जहाँ से तुम्हें उसकी सोच भी नहीं रखते होगे तुम कि कहाँ से इमरान खान वार कर सकता है। उसने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, इमरान खान साहब ने कहा किसी को भी। और आपको ये बताएं कि क्या आर्मी चीफ और इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी भी ऑडियो लीक्स आ रही हैं। जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं और जो बंदा ऑडियो के ये लीक्स कर रहा है उसके बयान के मुताबिक उसने ये बात कहा है कि ये मुल्की सालमियत का मसला है, अब कोई किसी किस्म की डील नहीं होगी किसी के साथ भी। उसने कहा ये सारा डाटा जो है वो इस मंथ के एंड तक, यानी कि इस वीक के एंड तक जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, और इस वीक का एंड बनता है फ्राइडे तक। उसके कहने का मतलब यह है कि सारे का सारा डाटा लीक कर दिया जाएगा और उसमें आपके जजेस, आपके आर्मी चीफ इमरान खान, शहबाज शरीफ और नून लीग और उसके अंदर इनके वुज़रा और बहुत सारे लोगों की ऑडियोज हैं। ये सोचने की बात है कि 8 GB का डाटा है और ये डाटा में तकरीबन 104 घंटे की ऑडियोज बनती हैं। ये एक खलबली मचा देगी पूरी पाकिस्तान की सियासत में अगर ये तमाम की तमाम ऑडियो लीक्स जेन्युइनली तौर पर हो जाती हैं। हमें हमारी औकात बता दी जाएगी उन ऑडियो लीक्स के अंदर कि ये सियासतदान पाकिस्तानी अवाम के बारे में क्या सोचते हैं। ये इनको कीड़े मकोड़ों की तरह सोचते हैं और समझते हैं इनकी नज़रों में कोई औकात नहीं। पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है इनके लिए, ये सियासतदानों के लिए, क्योंकि जब ये इन्होंने कोई भी किसी भी किस्म का पैसा इकट्ठा करना होता है तो ये पाकिस्तान में आते हैं। इन्होंने सैर करनी होती है, ये स्विट्जरलैंड कनाडा जाते हैं। घूमने फिरने, ये छुट्टियां काटने के लिए अमेरिका और यूके जाते हैं। शॉपिंग करने के लिए दुबई जाते हैं, इलाज करवाने के लिए यूके जाते हैं। लेकिन जब इनकी मौत वाक़या होती है तो ये पाकिस्तान का रुख करते हैं और इनको अपना आबाई गांव याद आता है
और ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी विरासत के अंदर जो चीज़ें तकसीम की थी उसके साथ साथ ये लिखा था कि मुझे मेरे भाई गांव में दफनाया जाए। सारी उम्र याशियां करने के बाद ये लोग पाकिस्तानी अवाम का खून चूसने के बाद दफन ये अपने पाकिस्तान में होना चाहते हैं। पाकिस्तान इनके लिए एक कब्रिस्तान है, ये मैं आपको बता दूं। और अवाम को ये कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं। ये मुल्क की सालमियत का मसला है कि ऐसी ऑडियो लीक्स हमारे मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा पूरी दुनिया से वो हम लोगों पर एतमाद नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई ऑडियो लीक्स बाहर निकलती हैं जिसके अंदर तमाम तर मुल्क जो है वो शौक में आ जाएंगे, वो सोचेंगे कि ये इनकी सिक्योरिटी है। अब इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच ये कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। राणा सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला है, इधर उधर के सोचों में गुम होने की बजाय, इमरान खान साहब को कंट्रोल करने की बजाय, नायल करार देने की बजाय ये अपने इंटरनल मामला देखते होते तो आज ये सारा कुछ ना होता। जिस वक्त इन्होंने गवर्नमेंट संभाली थी उस वक्त से लेके, और वो हैकर का ये भी कहना है कि इससे पहले इमरान खान साहब की भी ऑडियो लीक्स उनके पास मौजूद हैं। अगर ये तमाम की तमाम ऑडियो लीक्स वाकई में लीक हो जाती हैं तो ये मामला पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होंगे, लेकिन अवाम की आंखें खुल जाएंगी। जो लोग अकल और शऊर रखते हैं उनकी आंखें तो जरूर खुल जाएंगी, चाहे वो किसी भी जमात से हों। मैं ये कहता हूं कि ऐसी ऑडियो लीक्स जो हैं जो अवाम की आंखें खोलें, ऐसी ऑडियो लीक्स अवाम के सामने आनी चाहिए ताकि हमें हमारी औकात का पता चलना चाहिए कि ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी जानब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कल होना था जो कि नहीं हुआ, वो मौखर कर दिया गया था शहबाज शरीफ साहब की किसी मसरूफियत की वजह से। आज वो इजलास दोबारा होगा। कौन सी ऐसी मसरूफियत थी कि वो इन ऑडियो लीक से भी ज़्यादा ज़रूरी थी कि आपने इन ऑडियो लीक्स के ऊपर ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया था कि आपने वही मौखर कर दिया। आपको यहाँ पे बताएं कि इन लोगों को इस वक्त जान के लाले पड़े हुए हैं कि अगर ये ऑडियोज लीक हो जाती हैं और ये हैकर तमाम का तमाम डाटा लीक कर देता है तो इन लोगों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, अवाम इनका पीछा करेगी। ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं, चाहे वो कोई भी लीडर हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो। और हमारी अवाम को चाहिए कि अगर किसी ने इतनी हिम्मत की है तो वो भी ये बात सोचे कि इतनी हिम्मत करने वाला बंदा पाकिस्तान में भी आ गया। आपने इंडिया की एक फिल्म देखी होगी गब्बर, गब्बर 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 का नाम सुन के यकीन करें कि आज ये बात जहन में आती है कि गब्बर इज बैक इन पाकिस्तान। मेरा ख्याल है गब्बर ने अब पाकिस्तान का रुख कर लिया है। ये फिल्मों से निकल के कोई गब्बर वापस आ गया है जो कहता है कि मैं ये फेमस होने के लिए नहीं कर रहा, कोई जो कहता है कि मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं देना, जो कहता है कि मेरे साथ रब्ता ना किया जाए किसी भी किस्म के इंटरव्यू के लिए, किसी भी किस्म की बात के लिए, जो ये कहता है कि मैं ये मुल्क की सालमियत के लिए कर रहा हूँ, इसके अंदर पाकिस्तान की बका छुपी हुई है। क्या कि ऐसा ही है? इस ऑडियो लीक्स के अंदर ऐसा क्या है कि 5 अरब रुपए तक की उसको ऑफर दी गई और इससे भी बढ़ाने की ऑफर दी गई। लेकिन ये कौन सा ऐसा हैकर है जिसने वो सारी की सारी ऑफर्स को ठुकरा दिया? उसने कहा नो डील, ये ऑडियोस लीक्स होंगी। और अगर उसने ये बात की है, अगर वो डील कर भी लेता है तो इसकी क्या गारंटी होगी कि वो उसके पास इसका रिकॉर्ड नहीं होगा या उसने इसका रिकॉर्ड किसी और को सेल नहीं किया होगा। हमारे मुल्क के लिए ये एक क्वेश्चन मार्क है कि ये लोग हमारे मुल्क की इस तरह से हिफाजत करते हैं। ये हमारे लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि एक मरियम नवाज खुदा की कसम कह के ये बातें करती हुई दिखाई दी जलसे के अंदर कि नवाज शरीफ साहब का दिल खून के आंसू रोता है जब महंगाई होती है, नवाज शरीफ साहब का दिल खून के आंसू रोता है जब पेट्रोल बढ़ता है, शहबाज शरीफ साहब का दिल खून के आंसू रोता है जब पेट्रोल बढ़ता है, महंगाई होती है, बिजली बढ़ती है। खुदा की कसम खाने के बाद अभी ऑडियो लीक्स आई है, उसमें मरियम नवाज पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाने में कहते हुए सुनाई दे रही हैं। क्या ये इनकी खानदानी आदत है? क्या ये सियासतदान तमाम के तमाम ऐसे होते हैं कि हमारे मुंह के ऊपर खुदा की कसम खाने से भी गुरेज नहीं करते? हमारे मुंह के ऊपर ये लोग कलमे पढ़ के ये बातें करते हैं, लेकिन हम लोग तो ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये सियासतदान तमाम के तमाम तर ऐसे ही होते हैं। लेकिन इन लोगों को ये बात इन ऑडियो लीक्स के बाद समझ आ जाएगी
कि अवाम जो है वो अब जाग चुकी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को इन जैसे मुनाफिकीन से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।